यस सर। ओके भाई, शुरू कर, सब सेट कर दें भाई। वैजंती तुम कहाँ गायब रहती हो बेटा? हैं वैजंती, क्या हो गया था आपको? चलो कोई इशू नहीं। तो हम लोग पढ़ रहे थे सर बीमार थी। अब ठीक हो कि नहीं वैजंती? अब बेटे ठीक हो कि नहीं बेटा? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यस सर। ओके, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। उसमें से हम लोगों ने पता किया था कि 0 डिग्री, 30, 45, जाओ पांडे जाना है तो भाई है, 60 या 90 की वैल्यू हमको बताई गई थी। किसकी वैल्यूज क्यों इतनी होती है, याद होगा भाई, बताया गया था। फिर हमें थीटा की हायर डिग्रीज की वैल्यू अगर पता करनी 90 से ऊपर, तो 2 रूल सिखाए गए थे। फिर बोला गया था कि अगर थीटा की वैल्यू 360 से भी ग्रेटर हो तब भी रूल सिखाया गया था। तो इतना तो हमको बताया जा चुका है, ठीक। अब आगे की बात है, जैसे अभी हमसे कोई बड़ी बड़ी वैल्यू तो हम निकालना सीख गए, लेकिन अभी हमसे कोई वैल्यू पूछे कि साइन ऑफ 15 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो अभी हम नहीं बता सकते। बड़ी वैल्यू तो हम निकालना सीख चुके हैं, जो भी हमने 3-4 लेक्चर पढ़े तो उससे हमने बड़ी वैल्यूज तो निकालना सीख लिया। तो और थोड़ा काम है, चलिए सीखते हैं। तो फिर आइडेंटिटी सीखेंगे आज थोड़ी बहुत। और हमारा मोटिव है कि जिन वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यूज हम नहीं जानते उनकी निकालना सीख लें। अब बड़ा चाहे जितना हो, बड़ा तो निकालना सीख ही गए। अब जो छोटी छोटी वैल्यूज हैं उनको कैसे, जैसे अभी तक हमको साइन 75 डिग्री की वैल्यू नहीं आती, या tan 105 डिग्री की वैल्यू नहीं आती, तो इन पे हमको काम करना है, ठीक। इनकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं, तो देखिए प्लीज। इसके लिए कुछ आइडेंटिटीज पे हमको काम करना पड़ेगा, जैसे कि 2 आइडेंटिटीज और भाई हैं, 2 की जगह 4 हैं। साइन ऑफ a प्लस बी, इसको भी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में ही पढ़ेंगे, कहां से आया क्यों आया। साइन ऑफ a प्लस बी कितना होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन ऑफ बी। अच्छा, साइन, ये आइडेंटिटीज है भाई, है वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। साइन ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू होती है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। बताता हूं हमारे सिलेबस में क्यों डाली गई, क्यों हमको पढ़ना जरूरी है। लिख लिया? अगर यहां पे माइनस लिखा है तो यहां पे भी माइनस आ जाएगा, याद रखना भाई, है। अच्छा, तो साइन ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। अच्छा, पहले साइन फिर कॉस फिर साइन, प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। नेक्स्ट, कॉस ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू कॉस ए इंटू कॉस बी, यहां उल्टा होता है, फिर प्लस होगा तो यहां पर माइनस आएगा। माइनस कितना, साइन ए इंटू साइन ऑफ बी। अगर यहां माइनस होगा तो वहां पे प्लस आएगा, साइन वाले फार्मूले में, ठीक। अगर यहां प्लस होगा तो वहां प्लस ही आएगा, बीच में माइनस होगा तो वहां बीच में माइनस आएगा। कॉस वाले में उल्टा हो जाएगा,
अगर a प्लस बी है तो बीच में माइनस आएगा, a माइनस बी है तो फिर प्लस आएगा। चलिए, दो आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस वाले में पहले दोनों कॉस कॉस फिर साइन साइन, और साइन वाले में साइन कॉस दोनों बार, लेकिन पहले साइन फिर कॉस फिर प्लस, प्लस होगा तो प्लस होगा, माइनस होगा तो माइनस होगा, कॉस इनटू साइन। कॉस वाले में पहले कॉस कॉस फिर साइन साइन। ठीक, अच्छा, ये तो हमारी दो नहीं चार हैं, लेकिन एक एक याद रखोगे तो दूसरी दूसरी अपने आप याद रहेगी। इनको हमको क्यों बताया गया है, चलिए सीखें। अच्छा हाँ, दूसरी बात, मेन इंपॉर्टेंट बात, इन दोनों में जो a एंड b की वैल्यू होगी, प्लीज ध्यान देना, वो हम लेंगे या तो 30 डिग्री लेंगे, या तो 45 डिग्री लेंगे, या तो 60 लेंगे। याद रखना भाई है, जहां पर a एंड b जो हमारे होंगे क्या क्या हो सकते हैं, बिलोंग्स टू है a एंड b। या तो 30 डिग्री होगा, या तो 45 डिग्री होगा, या तो 60 डिग्री होगा। अब समझो क्यों, क्योंकि हमें साइन और कॉस में इन्हीं की वैल्यूज ज्यादा पता है। 30 साइन 30 की वैल्यू पता है, कॉस 30 की वैल्यू पता है, साइन 45 की वैल्यू पता है, टेन 30 की वैल्यू पता है। तो ए और बी हमारे जनरली क्या, ऑलवेज इन्हीं तीन में से कोई दो होंगे, या तो उनका सम उसके इक्वल। जैसे हमारे पास उसने क्वेश्चन किया कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू बताओ। अब साइन 15 की तो हमको वैल्यू आती नहीं, तो हम ए और बी दो ऐसी, इन तीन में से दो ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे जिनका सम या डिफरेंस 15 होता हो। तो कौन कौन सी ले सकते हैं, ऑब्वियस है, हम 45 माइनस 30 भी लिख सकते हैं। ए ये हो गया, बी ये हो गया, लिखने को हम ये भी लिख सकते हैं, बराबर है कि नहीं भाई, तब भी 15 आएगा। तो समझिए इन आइडेंटिटीज का हमें कहां यूज करना है, जब हमें उस पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू ना पता चले, लेकिन हमें ए और बी की दो ऐसी वैल्यू पता चल जाएं जिनकी वैल्यूज हम जानते हो, साइन में भी कॉस में भी, और उनका सम या डिफरेंस इस वैल्यू के इक्वल हो। तो अगर हमसे कोई साइन 15 डिग्री की वैल्यू पूछेगा, तो मैं इस 15 की जगह पर 45 माइनस 30 लिख दूंगा, या फिर 60 माइनस 45 लिख दूंगा, दोनों को सॉल्व करूंगा। यहां भी लगेगा साइन ए माइनस बी, यहां भी लगेगा साइन ए माइनस बी। आप फॉर्मूला डालना, सॉल्व करना, आपको दोनों का आंसर सेम आएगा, और जो रिजल्ट आएगा वही हमारा साइन 15 डिग्री की वैल्यू होगी। वेट करें, जैसे हमसे वो पूछता कॉस ऑफ 75 डिग्री की वैल्यू बताओ, हमको नहीं आती 75 डिग्री की वैल्यू, हमें इन्हीं तीन की आती, 30, 45, 60, 0 और 90 की, दो और मान लेते हैं, लेकिन ए और बी हमें इन्हीं तीन में से पिक करने होंगे। अच्छा, तो इस 75 को क्या लिख दें, ए और बी दो यहां से उठाओ जिनका सम या डिफरेंस इतना हो। कौन कौन से उठा सकता हूं, 45 और 30। बात समझ में आ रही कि नहीं, तो इस 75 की जगह पर हम 45 प्लस 30 लिख सकते हैं। आप लोग बच्चे बात समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी, हेलो खंडेरकर, हेलो, हाँ बेटा, स्क्रीन थोड़ी देर के लिए चली गई थी, तो
मैं क्या बोल रहा था, चीजें आपके समझ में आ रही सभी लोगों के? नम्रता आप बताओ बच्चे। नम्रता, हाँ सर। बात समझ में आई क्यों हम इनको पढ़ रहे हैं हाँ और कैसे मैनेज करना है? जैसे उसने हमसे वैल्यू पूछी कि आप साइन ऑफ 75 डिग्री की वैल्यू बताएं, तो हमारा तुरंत दिमाग जाएगा कि इसकी वैल्यू तो हमको आती ही नहीं यार। तो क्या हम ए और बी दो ऐसी वैल्यू पिक कर सकते हैं जिनकी हमें साइन और कॉस में वैल्यू भी पता हो और जिनका सम या डिफरेंस 75 डिग्री हो? तो सभी लोग एडमिट हो जाओगे यस, इसी 75 को हम 30 प्लस 45 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं बच्चे? लिख सकते हैं। तो ये चाहे उल्टा लिख दो 45 प्लस 30, बात एक, कोई इशू नहीं, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें साइन ऑफ ए प्लस बी क्या सिखाया गया है, वो आइडेंटिटीज। तो साइन ए, पहले एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, साइन ए, ये सब मैं प्रूव करूंगा, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। बोलो बच्चे क्या बोल रहे सर। हो? हाँ बोलो बेटा वैजंती। आपने साइन 75 लिया है, पहले बताया था cos 75। किसकी? नहीं नहीं वो छोड़ दो, मैं क्वेश्चन की वो तो मैं समझा रहा था आपको, वो तो मैं बता रहा था कि ऐसा हमें करना है। फिर क्वेश्चन चाहे कोई भी हो। वैजंती बात समझ में आई कि नहीं आई? हेलो। यस सर। हाँ, हमें फील करना है क्या करना है और क्यों करना है, क्योंकि हमें साइन 30 की वैल्यू भी पता है, कॉस 45 की वैल्यू भी पता है, कॉस 30 की वैल्यू भी पता है, साइन 45 की भी वैल्यू पता है, और वही इन्हीं दोनों का हमारा 75 की इक्विवेलेंट है कि नहीं? 30 प्लस 45 75 ही होता है। फिर से देखिए, हमें दो वैल्यू ऐसी पिक करनी है जिनकी दोनों की अलग अलग की बात करूं, साइन और कॉस में वैल्यूज पता हो। जैसे 30 और 45, साइन 30 की वैल्यू भी पता है, कॉस 30 की वैल्यू भी पता है, साइन 45 की वैल्यू पता है, कॉस 45 की वैल्यू पता है, प्रूव किया गया था। फिर ए और बी दो ऐसी वैल्यू पे पिक करेंगे जिनका सम या डिफरेंस अपनी जो थीटा की वैल्यू गिवन है उसके इक्वल। तो 75 था, चाहे यहां पर कॉस हो, चाहे टेन हो, सेक हो, कॉसेक हो, पहला स्टेप हमारा यही होगा। ए और बी हमें जनरली उन्हीं तीन में से पिक करने हैं, 30, 45 और 60। अच्छा, तो सबकी वैल्यू डाल देते हैं। ए की वैल्यू कितनी? 30 डिग्री इंटू कॉस, बी की वैल्यू 45 डिग्री प्लस कॉस ए की वैल्यू 30 डिग्री साइन बी की वैल्यू 45 डिग्री। हो गया, सबकी वैल्यूज पता है, तो जो आएगा वही हमारा साइन 75 डिग्री का आंसर हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 45 1/√2 प्लस कॉस 30 √3/2, सब प्रूव किया गया, इनटू साइन 45 1/√2। तो 2 इंटू √2, 2 इंटू √2, एलसीएम मिल जाएगा दोनों से, 2√2 एलसीएम। पहले से क्या मिलेगा? 1 इंटू 1 यानी कि 1, √3 इंटू 1 यानी कि √3। तो ये हमारा आंसर होगा, ये हमारी साइन 75 डिग्री की वैल्यू होगी। क्लियर हो गया बच्चे? चलो नोट करो, कंप्लीट करें। खंडेरकर भैया बात समझ में आई आपको कि नहीं आई? आई सर। कदम आपको? सर आई। हाँ, लेकिन तुम्हारा लेक्चर मिस है, तो कल मैंने हाँ सर। प्लेलिस्ट बनाई है, कल मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, ट्रिग्नोमेट्री के नाम से है। तो प्लेलिस्ट में जाना, उसमें ट्रिग्नोमेट्री के नाम से पड़ी होगी प्लेलिस्ट, उसको क्लिक करना, उसका लेक्चर 1 देखना, लेक्चर 2 देखना, लेक्चर 3 देखना, लेक्चर 4 देखना, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बात समझ में आई खंडेरकर?
क्या नाम इसका, खंडेलकर तो पढ़ाई रहा बेचारा, खंडेलकर तो सीरियस बच्चा है, खंडेलकर डेली आता है, ये नम्रता हमारी डेली आती है। जो जो अच्छे से आएगा भाई वही समझ पाएगा। अब देखो 11th का एक बैच का और वीडियो डालता हूं, उनका बहुत सिलेबस हो गया है और बहुत तेज बच्चे हो गए, उनको वो पढ़ा दिया गया कि जो 12वीं वाले बच्चे को भी नहीं आता। तुम लोग तो अभी उस ट्रैक पे चल रहे हैं। अच्छा हो गया तो बताना, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे बढ़ूं, हटा दूं इसको, चलिए, या कुछ क्वेश्चन कराए तो पहले एक दो क्वेश्चन हो जाए जरा इस पे। और जैसे मान लो हमसे वो वैल्यू पूछता cos 15 डिग्री की, नम्रता बताओ बच्चे मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा, नम्रता बेटा। हाँ बच्चे, cos a माइनस b के फॉर्मूले। हाँ ए क्या लिखूं, डिग्री कितना कितना या डिग्री फिर 60 डिग्री है, सर 45 डिग्री। हाँ लो 45 डिग्री, और बी क्या लिखूं 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। फिर cos ऑफ ए माइनस बी की आइडेंटिटी सिखाई गई है। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू डालता हूं, cos ए का मतलब 45 डिग्री इंटू cos बी का मतलब 30 डिग्री, यहां माइनस है तो cos वाले में प्लस आता है, फिर दोनों साइन साइन, यानी कि साइन ऑफ 45 डिग्री इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री। हमें सभी की वैल्यूज आती हैं, हम सॉल्व कर लेंगे। cos 45 1 अपॉन अंडर रूट 2, cos 30 अंडर रूट 3 अपॉन 2 प्लस साइन 45 डिग्री 1 अपॉन रूट 2, साइन 30 डिग्री कितना 1/2। तो फिर से 2√2 एलसीएम आएगा, ले लेते हैं डिनोमिनेटर में, तो कितना आया अंडर रूट 3 प्लस 1। वही आंसर आया जो पहले क्वेश्चन का आंसर आया था। पहला क्वेश्चन क्या था साइन 75, दूसरा क्वेश्चन क्या था, सॉरी दूसरा क्वेश्चन था cos 15। दोनों की वैल्यू सेम आई है, बताता हूं क्यों सेम आई है, पहले नोट तो कर लो भाई, इन दोनों की वैल्यू सेम आती है। अब देखो बच्चे, इन दोनों की वैल्यू सेम कैसे आ गई, आपने नोट कर लिया बेटा। अरे क्या नाम था इसका बच्चे का यार, ऋषिकेश, ये ऋषिकेश। हाँ सर कर लिया। नहीं समझ में आया कि नहीं, हाँ सर समझ में आया। तुमको पता है cos 45 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 होती है, ये पता है कि नहीं। cos 30 की वैल्यू अंडर रूट 3 अपॉन, ये पता होना चाहिए। चलिए ये पता है ना आपको, सर थोड़ा पता है सर, मैंने लेक्चर नहीं देखा अभी तक। लेक्चर गंदी बात बच्चे यार, पढ़ना है कि नहीं भाई, पढ़ो तो पूरी ईमानदारी से पढ़ो भाई, ये मैं ध्यान रखना इन चीजों का। चलिए हाँ, हमने क्या देखा कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू वही आई जो किसकी वैल्यू थी, जो cos 15 डिग्री की वैल्यू थी। ऐसा कैसे हो गया, क्यों हो गया, तो कारण भी है, देख रहा आपको मैंने इस 75 को, जब प्लीज फोकस करें, क्या मैं 90 माइनस 15 लिख सकता हूं, अभी भी तो बोलो ना बच्चे, इस 75 को 90 माइनस 15 तो 75 ही आएगा ना बच्चे, ओके। अब हमें सिखाया गया था कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, 90 हो या फिर 270 हो प्लस माइनस थीटा हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज हो जाता है और थीटा आ जाता है, प्लस माइनस आता है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में है, और डिसाइड ये करता है। अच्छा तो सीखें, भूलना किसी को नहीं भाई, भूल जाएगा तो गेम खत्म।
ASTC हमको बताया गया था 0 डिग्री 90 डिग्री। जो 75 है तो वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर एक का साइन पॉजिटिव होता है तो राइट साइड जो भी आएगा वो प्लस आएगा। अच्छा, 90 माइनस थीटा, 90 में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज होगा, साइन किस में चेंज होने को बोला था? कॉस में। तो आएगा थीटा कितना है 15, तो कॉस 15। अरे साइन 75 और कॉस 15 दोनों बराबर ही होते हैं। बात समझ में आई क्या बच्चे तुमको? वैजंती, ये वैजंती, हाँ सर। हाँ तुम भाई, और तुम भी मेहनत करो बच्चे, फिर ऐसे काम नहीं चलेगा। बीमार हो तब भी पढ़ो, पढ़ने से बीमारी गायब होती है। ये थेरेपी। अगर आपको फीवर है और आप अच्छे से अगर 20 मिनट या 25 मिनट पढ़ लो एकांत चित्त होकर, मतलब मन लगा के पढ़ो पूरी ईमानदारी से, तो आपका फीवर 1-2% डाउन हो जाता है। ये थेरेपी। कहीं भी फोकस करोगे तो उससे हमारा चीजें हट जाती हैं। चलिए छोड़ते हैं, कोई बात नहीं। और वैल्यू देखें, जैसे हमसे कोई वैल्यू पूछे और वैल्यू बता दो। जैसे चलो बताओ, कौन बताएगा कि साइन ऑफ 105 डिग्री की वैल्यू बताओ। सब लोग करो। कैसे करो? कौन बताएगा भाई? किसी का मानो बोलो। 105 की तो वैल्यू पता नहीं है, कैसे करूं? कोई बताएगा? वैजंती तुम बताओगे बेटा? 60 plus 60 and 5. 60? हेलो, 60 and 45. हाँ बिल्कुल सही, बात सही है। इस 105 की जगह पर 60 प्लस 45 लिख सकते हैं। और फिर साइन ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू क्या होती है? सब लोग जानते हो, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। सबकी वैल्यू डाल देना, आंसर मैच करा लेना, एलसीएम वगैरह ले लेना। साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस कॉस 60 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। फिर एलसीएम कितना आया? फिर से सेम आंसर आ गया, 2√2 एलसीएम आएगा तो √3 + 1। बात समझ में आई कि नहीं है? हाँ, तब भी वही सही है, तो आप नोट करें, तो उससे डरना नहीं हमको है। चलिए, तो आज हमें नोट करो बच्चों, जल्दी करो भैया। ये भी क्यों बराबर आ गया? कारण ये मैं प्रूव नहीं कर रहा, मैं सिर्फ वैल्यू निकालनी है, वो तो मैं आपको बता दे रहा हूं। सब बराबर आ रहे हैं, क्यों? मैथ्स जानते हैं हम लोग। इस 105 को
क्या हम लोग साइन 180 माइनस 75 नहीं लिख सकते क्या? नहीं लिख सकते, हाँ जरूर लिख सकते हैं। 105 डिग्री तो आएगा। 180 माइनस 75 105 डिग्री आएगा। ये थीटा हो गया। साइन 180 माइनस थीटा 180 या 360 का यूज होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सेम रहता है, साइन ही रहेगा। थीटा की वैल्यू कितनी है? 75, तो 75 रहेगी। और 105 कहां पे हैं आप? 90 और 180 के बिटवीन हो, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस साइन आएगा। इसीलिए साइन 75 डिग्री की वैल्यू और साइन 105 डिग्री की वैल्यू दोनों की सेम आती है। ये सब टेक्निक है। अच्छा, किसी की भी वैल्यू अगर हमें जाननी चाहे, छोटी वैल्यू होगी तो हम वही टेक्निक लगाएंगे। अच्छा देखो हमने क्या सीखा, एक बार फिर से मेरे साथ नोट करो आइडेंटिटी। साइन ऑफ a प्लस बी जो आता है वो आता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस, एक बार मेरे साथ बच्चे फिर से नोट करो सभी लोग, कॉस ए इंटू साइन बी। अगर यहां पर माइनस होगा तो वहां भी माइनस आएगा। नेक्स्ट कॉस वाली नोट कर लो, कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो दोनों ही कॉस कॉस आएंगे। कॉस से पहले कॉस बी, फिर यहां प्लस होगा तो वहां माइनस आएगा, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अगर वहां पर माइनस होगा तो यहां प्लस आएगा। नोट करो बेटा। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पे हम लोग अब फिर काम करेंगे हैं। पहले जरा कुछ क्वेश्चन हो जाए, नहीं तो फिर पीछे वाला आप भूल सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री ये बुकलेट, जैसे चलिए कुछ जरा 5-6 क्वेश्चन हो जाए हैं। जैसे देखो बेटा, क्वेश्चन वाले ने हमसे क्वेश्चन किया, हटा दूं इस क्वेश्चन को। बोलता है कि tan ऑफ 720 डिग्री इन माइनस कॉस ऑफ 270 डिग्री माइनस साइन ऑफ 105 डिग्री इंटू, सॉरी 105 नहीं 150, 150 डिग्रीज इंटू कॉस ऑफ 120 डिग्री। बोलता है इसकी वैल्यू प्रूव करनी है 1/4। तो इससे हमारा पूरा रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। ओके, इसकी वैल्यू 1/4 प्रूव करनी है। सुनना, इससे हमारा पुराना हर एक कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा जो हमने अभी तक सीखा है। इसकी वैल्यू तो 360 से ज्यादा है तो इसमें दूसरा रूल लगेगा। इसकी वैल्यू 360 से कम है तो पहले रूल लगेगा। इसकी वैल्यू, बाकी की वैल्यू 360 से कम है। अच्छा भाई, तो मैंने आपको बोला था दो ही रूल हम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। एक तो कोई भी अगर वैल्यू निकालनी है तो 180 या 360 प्लस माइनस थीटा लिखा है तो आता तो TF ऑफ थीटा ही है।
और प्लस माइनस आता है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। क्या आता है? अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट आता है। अच्छा, दूसरी बात सिखाई कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन n इंटू 360, तुम्हें पता है वजंती, तुम पढ़ोगी भी नहीं। जो मैंने वीडियो लेक्चर पढ़ा है तुम तो पढ़ती ही नहीं दीदी। क्यों नहीं पढ़ती वजंती भाई घर में? क्यों वजंती? हेलो, जाओ भाई, दिखता नहीं, दिखना भी चाहिए। इसे आपके 2 लेक्चर मिस हो गए, इसको आप कैसे पढ़ोगे? यूट्यूब पर। यूट्यूब पे डाल दिया है मैंने, है तो 1 2 3 4 सब लेक्चर पढ़ना आज के आज ही। तो हम लोग डरेंगे नहीं सब्जेक्ट सीखने में। जब हमें आएगा ही नहीं तो हमें डर लगेगा। अब डर लगेगा तो क्लास लेने में मन नहीं लगेगा हमको, क्लास करने में। तो रेगुलर आओ, पूरी ईमानदारी से जो सिखाया जाए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में उसको सीखो, ताकि पढ़ने में हमें इंटरेस्ट डेवलप हो। तो इंटरेस्ट तभी डेवलप होगा जो भी हमें सर लोग पढ़ाएंगे वो हमको आना चाहिए। 70% आए, 80% आए, एकदम से नहीं कि नील हो जाए। चलो सीखो। n इंटू 3 नहीं आओगी तो नील ही रहोगी। n इंटू 360 प्लस थीटा, टी एफ आप थीटा ही या तुमको पता ही नहीं चलेगा ऐसा क्यों लिख रहा हूं। जब पढ़ोगी तब समझ में आएगा। चलिए, तो क्या बोला था? हाँ, ASTC आता ही, सबकी एक एक वैल्यू निकाल लेंगे, तुरंत आंसर मैच हमारा हो जाएगा। लेकिन मैथ्स लगेगी अच्छी खासी मैथ्स लगेगी। एक और रूल सिखाया गया था, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 90 या 270 प्लस माइनस थीटा लिखा हो तो फिर प्लस माइनस तो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट आता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज हो जाता है। ये भी बताया गया था, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट आता है, डिसाइड करता ही। अच्छा देखो, जो वैल्यू 360 से ज्यादा होगी तो उसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बोला था? उसको मैं 360 से डिवाइड करूंगा। सॉरी, अच्छा हुआ, उसको मैं सबसे पहले 360 से डिवाइड करूंगा 720 को। तो कितने टाइम्स डिविजिबल है? 2 टाइम एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो 720, रिमाइंडर कितना आया? 0। तो प्लीज ध्यान दें, एक एक को मैनेज करता हूं। तो 10, इसी को हम क्या लिख देंगे? 2 इंटू 360 प्लस रिमाइंडर कितना आया? 0। थीटा हमारा 0 हो गया। ओके, तो पहले का तो गेम खत्म हो गया। ये वाला कॉन्सेप्ट लगे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन n इंटू 360 प्लस थीटा, तो वही टी एफ ऑफ थीटा आता है। तो पहला तो खत्म हो गया। माइनस 270, तो हम 270 का ऑलरेडी यूज करना जानते हैं। देखें, इसको मुझे हटाना पड़ेगा बच्चे, हैं तभी आप सीख पाओगे। इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। दूसरे वाले को देखो कैसे। एक लाइन में क्वेश्चन बनेगा या 2 लाइन बहुत ज्यादा, लेकिन मैथ्स लगेगी खूब और समझ में भी आएगी अगर आप थोड़ा ईमानदारी से पढ़ोगे तो। ये हमको याद होगा ASTC, यहां पर 0 डिग्री, यहां पे 90 डिग्री, यहां पे 180 डिग्री, यहां पे 270 डिग्री, यहां पे 360 डिग्री, यहां पे A S T और C। 720 तो खुद ही यहां पर है। 720 में हमको फार्मूला भी पढ़ाया गया। तो चाहो तो इसी cos 270 को मैं 270 प्लस 0 भी लिख सकता हूं। बात तो एक ही, चाहे इसको 3rd क्वाड्रेंट में मानो या 4th क्वाड्रेंट में मानो, जहां तुम्हारा मन करे वहां मानो, रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चाहो देखो। अच्छा, 270 प्लस 270 का नाम लेने पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या हो जाएगा? चेंज। साइन किसमें, कॉस किसमें चेंज होगा? साइन में। थीटा कितना है? 0 डिग्री, तो 0 डिग्री। अब तुम किस क्वाड्रेंट में मानना चाहते हो? 3rd में माने हो
अरे 270 थर्ड में भी माना जा सकता है, फोर्थ में भी माना जा सकता है, दोनों तरफ दावेदारी है। तो अगर थर्ड में मानो, क्योंकि ये लाइन तो कॉमन है ना दोनों में, थर्ड और फोर्थ के बिटवीन ये लाइन डिसाइड करती है। भी लाइन ही है तो दोनों में मान सकते हैं। अगर थर्ड में मानूंगा तो माइनस आएगा, अगर फोर्थ में मानूंगा तो प्लस आएगा, क्योंकि कॉस वहां पर पॉजिटिव होता है। लेकिन साइन जीरो की वैल्यू तो जीरो ही होती है, माइनस साइन जीरो चाहे साइन जीरो, तो रिजल्टेंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अच्छा, दूसरा तरीका देखो, इसी 270 को, किसको, 270 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस है ना, कॉस, सॉरी कितना है, कॉस, कॉस 180 प्लस 90 भी लिख सकते हैं। क्या नहीं लिख सकते बच्चे? ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब कॉस 180 प्लस थीटा हम थर्ड क्वाड्रेंट में समझेंगे, और कॉस 180 प्लस थीटा 90 डिग्री है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सेम रहेगा तो कॉस 90 ही आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव आएगा। लेकिन कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तब भी आंसर जीरो आया। बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चे? तो आप कोई भी रूल लगा सकते हो, बस मैथ सही से लगाना, जो बताया गया है वही यूज करना, ठीक है। अच्छा, तो क्या कर दूं, लास्ट वाला क्लियर देता हूं, आसानी रहेगी। 270 को हम लोग 270 प्लस 0 ही लिखे देते हैं। अच्छा, तो ये सेकंड वाला भी खत्म हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज हो जाएगा। देखते रहे कितने फटाफट क्वेश्चन हो गए। अच्छा, ये तो मैं एक आधा मिनट लगता क्वेश्चन खत्म कर देता, लेकिन बताना जरूरी है, आपको समझना जरूरी है। स्पीड तो धीरे धीरे आएगी, आप टेंशन मत लें, स्पीड अपने आप एकदम से नहीं आ जाएगी। अब 150 की बात करें तो माइनस 150 कहां है, सेकंड क्वाड्रेंट में। 150 जाने में दो तरीके हैं, तो 90 प्लस करके जाएं तो 180 माइनस करके जाएं, तो 180 माइनस करके जाएंगे साइन। कितना लिखूं बच्चे, 180 माइनस 30। बात बराबर है कि नहीं बेटा? अमृता, नम्रता, हेलो नम्रता, मेरी बच्चे आवाज सुन पा रहे हो आप? चलो कोई बात नहीं। तुम्हें खंडेरकर बराबर समझ में आ रहा भाई? हाँ सर। ओके, अब सिमिलरली इस 120 डिग्री को भी 180 माइनस सेकेंड में, तो कॉस 180 माइनस कितना लिखूं, 60। 60 दिख रहा है जी? दिख रहा होगा। अब मैथ्स लगेगी। अच्छा सीखो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन n इंटू 360 प्लस थीटा टी एफ ऑफ थीटा ही आता है। तो पहला तो थीटा हमारा जीरो, तो tan जीरो, tan जीरो की वैल्यू जीरो, इसलिए इसकी वैल्यू जीरो। ओके, माइनस 270 का नाम लिया तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, साइन में। कितना हो जाएगा, जीरो। चाहे मैंने फोर्थ में मान लिया, 270 प्लस के तो मान लेते हैं फोर्थ में, और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस साइन, ऑलरेडी माइनस था, प्लस ही रहा, माइनस ही रहा, माइनस साइन 180 माइनस 30। 180 का नाम लेने पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं होता, तो आएगा तो साइन 30 ही, लेकिन निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव? पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। अच्छा, इसकी बात करें, cos 180 माइनस 60 आएगा तो cos ऑफ 60 ही, लेकिन प्लस आएगा कि माइनस? क्या नाम इसका, वैजंती? cos 180 माइनस 60 आएगा तो cos 60, लेकिन निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव? वैजंती बोला करो बच्चे, हेलो। पॉजिटिव। निगेटिव आएगा, तुम्हारा नहीं पढ़ा, तुम्हारी गलती नहीं है। निगेटिव आएगा cos 60। देखो कैसे, क्योंकि सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तो cos की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव, तो इनटू माइनस लगा दो बीच में ताकि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। गेम खत्म। tan जीरो की वैल्यू जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2, तो माइनस 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 कितना हो गया, प्लस, तो 1/2 टू कितना
4, यही हमारा राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर दिया है। कंप्लीट करो। चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो, जो पढ़ाया है उसके आसपास ही मूव करेगा, घूमेगा, तो डरना नहीं। वीडियो लेक्चर मैंने सीक्वेंस से डाले हैं, हाँ, तो उनको आप देखना। 0 डिग्री की वैल्यू मैंने बताई थी, वो वाला लेक्चर नहीं डाल पाया, इसमें नहीं था, तो वो कोई इशू नहीं, इतना बड़ा इशू नहीं। एक बार रिवीजन कराऊंगा ना अभी मैं 3-4 दिन बाद, जो हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा है, तो फिर पढ़ा दूंगा जिसका छूटा है और अच्छे से मजबूत हो जाएगा। लेकिन पूरा नहीं पढ़ाऊंगा भाई, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा, है ना। तो आप ये मत समझे कि सिर्फ पूरा पढ़ाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट करो पहले। ये उन्हीं का एप्लीकेशन चल रहा है जो मैंने सिखाया था। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन करता है भाई। सीखो बच्चे, अगर ये हो जाए तो अगले क्वेश्चन की तैयारी करते हैं, और मैं सबको मौका भी दूंगा घर से करने का है। आप ट्राई करोगे, घर से करके आओ। चलो मैथ्स उतनी लगे जितनी सिखा, हटा दूं बेटा इसको सभी। ऋषिकेश, ऋषिकेश हटा दूं बच्चे? हाँ सर, हाँ सर। ओके, तुम पढ़ना बेटा आज जरूर है। हाँ और सर, आज आपके पापा जी क्या करते हैं बच्चे? सर फार्मर है। हाँ तो कोई इशू नहीं, फार्मर तो सभी हैं यार, फार्मर तो हमारे पिताजी भी थे, कोई दिक्कत थोड़ी। ठीक है कि नहीं, हिंदुस्तानी पूरा फार्मर है, हम भी फार्मर, आज तक फार्मर ही हैं। लेकिन ईमानदारी से काम करना है भाई ऋषिकेश, हाँ सर। पूरी मेहनत करनी है। तो हमें बहाने बहाने नहीं चलेंगे कि आप खेत में चले गए, वो हो गया, नहीं भाई, ये नहीं चाहिए। बीमार हो गए, मुझे नहीं चाहिए वैजंती। वैजंती मेरी बात सुन रही कि नहीं? मुझे बिल्कुल Yes, बहाने sir. नहीं चाहिए। जैसा अगर तुम लोग मेरे बारे में पता करोगे तो पता चलेगा कि मैं कैसा आदमी हूं। मैं थोड़ा सख्त हूं और ईमानदार आदमी हूं। जो भी काम करो पूरी ईमानदारी से। चल, नहीं करना है मत करो, लेकिन करो काम तो पूरी ईमानदारी से करो। घर वाले बोलते हैं काम, घर वाले तो बोलेंगे ही नहीं। जब आप घर वालों से बोलोगे पापा मुझे क्लास है, तो वो आपसे बिल्कुल नहीं बोल सकते कि चलो मेरे साथ। ठीक है, लेकिन हो क्लास तभी बोलना, अगर टाइम मिले तो उनका हाथ जरूर बटाना। चलिए हम लोग आज घर जाते हैं, आज भी काम करते हैं भाई, घर में जाके कोई इशू थोड़ी है। घर वालों के लिए बच्चे ही, हम हो चाहे आप हो, तो उनका तो राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी लोग ट्राई करेंगे अपने घर से। साइन ऑफ, अब से होमवर्क देना शुरू किया जा रहा है आपको। साइन ऑफ 780 डिग्री इंटू साइन ऑफ 480 डिग्री, देखते हैं कौन कर पाता है, प्लस कॉस ऑफ 120 डिग्री इंटू साइन ऑफ 1, सबको बुक्स भी देनी है भाई, साइन ऑफ 150 डिग्री इक्वल टू 1/2। ये हमको प्रूफ करना है। आप लोग चेक करेंगे एक बार, देखते हैं कैसे करता है। ठीक है, अच्छा और क्वेश्चन लो, चलो दिए देता हूं, आप कह रहे हो तो। चलो और लिखो क्वेश्चन एक। दूसरा क्वेश्चन है कि साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, बहुत आसान क्वेश्चन है, इनटू, ये आप नहीं कर पाओगे, थोड़ा कम पढ़ाया, अभी पढ़ाऊंगा तब कर लोगे। तो कल ही करते हैं भाई, है कल पढ़ा देंगे तब करेंगे। चलो क्वेश्चन तो लिख ही लो जब लिख लिया है। सेक ऑफ माइनस थीटा, चलो बता देता हूं, क्वेश्चन करना चाहोगे तो कर लोगे, इनटू tan ऑफ 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई सेक ऑफ 360 माइनस थीटा इंटू साइन ऑफ 180 प्लस थीटा
इंटू कॉट ऑफ 90 प्लस थीटा इक्वल टू -1 प्रूव करना है। अच्छा, तो इसके बारे में तो बताया, इसके बारे में बताया, इसके बारे में बताया, इसके बारे में बताया, इसके बारे में बताया, सिर्फ इसके बारे में नहीं बताया। तो चलो 2 मिनट देता हूं, क्वेश्चन आप ही करोगे हैं। सीखो बच्चे कि क्या करें जब थीटा की जगह पर -थीटा लिख दिया जाए, तो क्या करेंगे। सीख ले, 1 मिनट का गेम है। बाकी कल और बताऊंगा तो अच्छे से और बता दूंगा आपको, तो कभी भूलोगे भी नहीं। देखो, जैसे हमको वो बताया गया है ASTC, समझ लेना भैया। एक मैं लॉजिक बताता हूं, लॉजिक से AS जा तुम क्या बेटा, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। ASTC ध्यान देना भाई। जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा है तो उनको पता है कि क्यों ऐसा मैंने लिख दिया। अच्छा भाई गौर से देखना। और मैंने बोला था थीटा निगेटिव कब आता है, जब उस लाइन को हम, इनिशियल लाइन को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। कुछ याद आया कि नहीं। ये जो थीटा बनेगा इसकी वैल्यू निगेटिव में लिखी जाएगी। ओके, तो समझना बच्चे, जरा लॉजिक समझो। थीटा हमारा मतलब ऐसे, एंटी माइनस थीटा का मतलब ऐसे, ये हमारी इनिशियल पोजीशन OA वाली, ये जो है ना हमारा OA, ये इनिशियल पोजीशन 0 डिग्री। ऊपर जाऊंगा तो पॉजिटिव आएगा, नीचे आएगा तो नेगेटिव। तो क्लॉकवाइज रोटेट किया तो थीटा की वैल्यू निगेटिव हो गई। प्लीज ध्यान देना। अच्छा, तो ये जो -थीटा लिखा है, क्या लिखा है, -थीटा, क्या, प्लीज फोकस करें, क्या इसी को हम लोग 360 - थीटा नहीं बोल सकते। बोलो बच्चे। अगर ये माइनस क्यों है, ये इसको मैं -थीटा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये क्लॉकवाइज रोटेट किया गया। क्यों बेटा, कितना रोटेट किया गया, क्लॉकवाइज रोटेट किया गया, तो इसलिए इसको -थीटा लिखेंगे। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज की बात करूं तो एक चक्कर में पूरा 360 होगा, तो 360 में इतना माइनस करें तो दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे ग्राफिकली। बोलो बेटा यार। हाँ सर। भाई जो थीटा है क्लॉकवाइज घुमाया तो -थीटा हो गया, अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो उसी बात को मैं 360 जैसे देखो बच्चे, ये एंगल हमारा 30 डिग्री है, ये जितना रोटेट किया हमने कितना है, मान लेते हैं 30 है, तो ये -30 डिग्री हो गया बच्चे। ध्यान देना, अगर ये थीटा हमारा 30 है तो ये थीटा, इस एंगल की वैल्यू -30 हो गई। अच्छा, तो ये टोटल एंगल कितना होगा, टोटल होगा 360। अब 360 में से इतना माइनस कर दें तो हमारा इतना ही बचेगा ना। तो इसको हम लोग -थीटा को 360 - थीटा भी लिख सकते हैं। ये थीटा है तो, अरे बात समझ, टोटल 360 होता है, ये थीटा गायब करो तो 360 - थीटा आएगा कि नहीं आएगा। खंडेरकर बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा। आ गई सर। थीटा निगेटिव कब मेजर करते हैं, जब क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो -थीटा ही एक्चुअली में, जो -थीटा है इसको हम लोग 360 - थीटा भी बोल सकते हैं। अच्छा, वो तो बात हो गई। ये किसमें है, ये क्लॉकवाइज इंक्लाइनेशन है। कैसा है, क्लॉकवाइज इंक्लाइनेशन है। और ये किस तरीके का इंक्लाइनेशन होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज इंक्लाइनेशन, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। जैसे मैंने लिखा वैसे लिख देना, -थीटा अगर ये क्लॉकवाइज है तो फिर 360 - थीटा एंटी, वही सेम वैल्यू है, दोनों ग्राफिकल पोजीशन एक ही जगह पर होंगे, इसी ग्रीन लाइन पे होंगे। अच्छा, तो प्लीज फोकस करना। तो
कॉस माइनस थीटा जो होगा वो किसके इक्वल होगा? एक्चुअली में ये कॉस 360 माइनस थीटा के इक्वल होगा। ओके, अब कॉस 360 माइनस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन तो वही आएगा, कॉस थीटा ही आएगा। अब माइनस माइनस है तो फर्क डालता नहीं। हम फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? कॉस, इसलिए प्लस साइन आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? कॉस माइनस थीटा को कॉस 360 माइनस थीटा लिख सकते हैं, और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 180 या 360 प्लस माइनस थीटा लिखा हो तो सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आता है कि नहीं? कॉस थीटा आएगा। अब 360 माइनस का मतलब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव, तो यहां प्लस साइन आएगा। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? तो लॉजिकली कॉस माइनस थीटा को, किसको बच्चे? कॉस माइनस थीटा को हम क्या लिखेंगे? कॉस थीटा लिखेंगे। समझ में बात आ गई क्या? जहां पे भी कॉस माइनस थीटा लिखा होगा उसको हम लोग कॉस थीटा ही लिखेंगे। अच्छा, तो साइन माइनस थीटा को क्या लिखोगे? वही टेक्निक जो हमें आती, इसको साइन 360 माइनस थीटा लिखेंगे। 360 का नाम लिया तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन तो वही आएगा, लेकिन हम कहां पे हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? सिर्फ कॉस, तो साइन की वैल्यू क्या आएगी? निगेटिव आएगी। तो साइन माइनस थीटा को क्या लिखा जाएगा? माइनस साइन थीटा है। तो दो कॉन्सेप्ट और आ गए। कॉस माइनस थीटा की वैल्यू क्या लिखी जाएगी? कॉस थीटा लिखी जाएगी। साइन माइनस थीटा को क्या लिखा जाएगा? माइनस साइन थीटा लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन करके आना, इतना ही बताया है, इतने से ही हमारा काम हो जाएगा। ट्राई करना, ना आए तो मैं कल बताऊंगा। अब आप फिजिक्स की क्लास लोगे जाके, फिर केमिस्ट्री क्लास आज होगी भाई, है कल नहीं हो पाई थी किसी वजह से, तो आज होगी है। ओके बेटा, क्लास ओवर, रिलैक्स करो। क्विट कर सकते हो बच्चे, हैं नोट कर लो पहले।